जो 9 मई के करने वाले हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। अज़्म इस्तेहकाम, इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये। एक सियासी माफिया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दों के खिलाफ मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रबे अज़ब ऑपरेशन से मवाजना किया जा रहा है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सके। कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे में इजाफा हुआ। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज़ों को ढील देगा तो मुल्क में इंतशार और फस्तायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR ने कहा कि बन्नू हमले में दहशत गर्दों की फारिश से कुछ शहरी भी शहीद हुए। बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हुजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे। वहाँ राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बन्नू वाक़े पर अफवाज के रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। वाक़े की फुटेज भी देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा मौजूद है। अगर कुछ मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अमन मार्च उन दहशत गर्दों के खिलाफ भी करें जिन्होंने बन्नू और DI खान में हमले किए। ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, ये है डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। DGISPR कहते हैं सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा है पता नहीं चलता। इस दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ स्मगलिंग से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर भी लग सकता है। जो भी इस दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ की मुखालफत करता है उसे हदफ बनाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्ट और फेक न्यूज़ के जरिए मज़मूम अज़ाइम थोपता है। बताया जाए कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों को जेल हुई, क्या उनकी जायदादें जब्त हुई? ऐसे लोग को आज़ादी इज़हार राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। अगर ये सब चलता रहा और इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। वक्त आ गया है कि पूरी कौम को खड़ा होना है। तोशाखाना रेफरेंस में नायब निबानी PTI और उनकी अहलिया का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। एहतसाब अदालत में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत नायब ने अडियाला जेल में की गई तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट पेश की। मजीद 14 रोज़ का रिमांड मांगा। अदालत ने 7 रोज़ का रिमांड मंजूर किया। मुलज़िमान को दोबारा 29 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। मानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस ने हमला किया। अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बोलो टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। SSP हसन जहांगीर वट्टू की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारकर PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया। खवातीन पुलिस एहलकार भी हमरा थी। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। पुलिस तर्जुमान की जानिब से बैरिस्टर गोहर अली खान की गिरफ्तारी की तरदीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर रऊफ हसन की तबीयत खराबी के बायस उनके हमरा पुलिस लाइन्स रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ दिया। PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क दुश्मनों से मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी यहीं से कराया जाता था। पुलिस के मुताबिक डिजिटल मीडिया मरकज़ से लोगों को भड़काया जाता था। प्रोपेगेंडा कंपनीज चलाई जाती थी। PTI इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से फराहम करदा मालूमात पर कार्रवाई की गई।
पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ से इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। मामले की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दी जा रही है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। बयान हल्फी निशाना छुपाना बहाना था। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मईशत के परखच्चे उड़ गए। हमसे ज़्यादा कोई मुहब्बे वतन नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है। हल्फनामों की दस्तावेजात सेंट्रल ऑफिस में मौजूद थी, पुलिस बता नहीं रही रऊफ हसन को किस केस में गिरफ्तार किया। जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में न कानून है न आईन है। फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे। अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीटीआई सेक्रेटरी शिबली फराज कहते हैं, पीटीआई सेक्रेटेरिएट के तमाम फ्लोर्स पर पुलिस खड़ी है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स ले गए हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से पता चलता है कि मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बयान हल्फी जमा कर रहे थे। जो सामान ले गए हैं वो दरअसल वही रिकॉर्ड है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियाँ ले रही है। पुलिस ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी तौर पर कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात कब्जे में ली। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में खून की नदियां बह जाएं। बनू वाकिब में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असले के सबूत सामने आ चुके हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है, वाक़े की तहकीक के लिए GIT बनाई जानी चाहिए। बोले, जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले में मुलविस अफराद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वाना चाहते हैं। हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही कर रही है। पीटीआई के लापता इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ का पता चल गया। पुलिस ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर कर दी, ETC में पेश किया। बताया कि अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अदालत ने 7 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद से भी लोग गायब हो रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? लोग गायब हो जाते हैं और रियासत को कुछ पता ही नहीं होता। बानी पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। बानी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को लिखी गई दरखास्त पर भी दस्तखत कर दी। दरखास्त में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को पीटीआई के केसेस से अलग करने की इस्तदा की गई है। ज़राए पीटीआई के मुताबिक केसेस से अलग न होने की सूरत में बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मनसूबा जल्द तैयार किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजलास से खिताब, कहा, आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। कराची में ज़ेरे ज़मीन सरगू के ज़रिए सैलाब पर काबू पाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाएगी। कराची और इसके साहली इलाकों को साफ सुथरा बनाने दुनिया के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने की ज़रूरत है। मशहूर है तो उसे 100 खून माफ़ हैं। मशहूर होने का ये मतलब नहीं कि आप कानून तोड़ें और मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। मुख्तलिफ ममालिक में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदादें पास हो रही हैं। हमारे मामलात में बैरूनी ममालिक खतूत लिख रहे हैं। कोई कानून से बालातर नहीं हो सकता। कानून हाथ में लेने वाला शख्स महज़िब मुल्क में बुरा है तो हमारे मुल्क में अच्छा कैसे होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, कुछ लोग मनफी बातों के जरिए मायूसी फैला रहे हैं कि 15-20 दिनों में कुछ होने वाला है। मायूसी की कोई बात नहीं, महंगाई और मुआशी चैलेंजेस से निकल जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लेडी एचिसन अस्पताल के अपग्रेडेड OPD का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला को देखकर मरीज और तीमारदार खुश। मरियम नवाज शरीफ ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराज़ी उम्र की दुआएं दी। एक नौमौलूद बच्चे को गोद में भी उठाकर प्यार किया। डॉक्टर्स और नर्सेज की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी अस्पताल के एपनोलॉजिकल वार्ड में गई, मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। शहरी हो चाहे खबरदार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर सबूत के साथ चालान मिलेगा, भारी जुर्माना होगा। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से पड़ताल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में ट्रैफिक पॉलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों के इस्तेमाल से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद दोनों को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान बाइकआउट के बावजूद TADA के लिए असम्बली रजिस्टर पर हाजिरी लगा गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान की खामोशी से हाजिरी लगाने का राज फाश कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से हाजिरी लगवाने वालों की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के मुताबिक 60 अरकान TADA के हुसूल के लिए हाजिरी लगाकर इजलास से गायब हुए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फाल बनाने के लिए सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट से रजू। PTI रहनुमा ने 4 जुलाई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को 4 जुलाई से पहले की तरह काम करने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम मुस्तरद करे। नैब ने DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा, राय एजाज और कामरान मुमताज़ के खिलाफ नैब रेफरेंस बंद करने का फैसला कर लिया। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। नैब का कहना है कि DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा समेत दीगर मुलज़िमों के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं। एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की गई है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज़ में वापस आऊँगा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, दुबई में गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ। बहुत जल्द वतन वापस आकर आवाम को ज़बरदस्त गानों से महसूस करूँगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, टीपू सुल्तान रोड, शाहराह फैसल और एतराफ़ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में बारिश हो सकती है। सिंध में उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगड़, ठट्टा, बदीन और सजावल में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के है।